आप सभी को सनातन धर्म के पावन पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नाम का वैश्य रहता था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार और देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा बहुत अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठ करके गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक जो है देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना और वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रख करके ब्राह्मणों को अर्पित कर दिया। ये सब दान देकर के धर्मदास के परिवार वाले, उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य के कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। और उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा और दान आदि कर्म किया। अब अनेक रोगों से ग्रस्त और वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुए। अब मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य और पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी और प्रतापी राजा बना। वो इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होती थी। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसने कभी घमंड नहीं किया। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। ऐसा माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा और दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री हरिविष्णु भगवान की जय। अक्षय तृतीया बहुत ही बड़ा पवित्र दिन माना जाता है। इसको लेकर के हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत सारी मान्यताएं, कथाएं प्रचलित हैं। इसी दिन से महाभारत दिखने का शुभारंभ हुआ था। ऐसी कहानियों के बारे में आज की वीडियो में आप श्रवण करने जा रहे हैं। और यह दिन अक्षय फलों की प्राप्ति के लिए जाना जाता है। अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम का भी अवतार माना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का प्रकट हुआ था। ब्राह्मण होते हुए भी यह स्वभाव से काफी आक्रामक और क्रोध वाले माने जाते हैं। इनके अंदर ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों वाले गुण थे। अक्षय तृतीया के दिन कृष्ण सुदामा से भी जो है मिलन का संबंध ये वर्णना मिलता है। दिन सुदामा अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए थे। उस दिन भी अक्षय तृतीया तिथि थी। सुदामा के पास कृष्ण भगवान को भेंट करने के लिए चावल के मात्र कुछ भी मिट्टी पदा नहीं थे और कुछ नहीं था जिन्हें उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। उनके इस भाव के कारण कान्हा ने उनकी झोपड़ी को महल में बदल दिया। इस तरह सुदामा जी को भी इस दिन अक्षय निधि की प्राप्ति हुई थी। अक्षय तृतीया पर युधिष्ठिर को अक्षय पात्र मिला था जो कि स्वर्ण से बना हुआ था। कथा के अनुसार अक्षय तृतीया पर युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र दिया था और इस पात्र की विशेषता यह थी कि इसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। इसी पात्र की सहायता से युधिष्ठिर अपने राज्य के भूखे और गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराते थे। भविष्य पुराण में भी अक्षय पात्र का संबंध मनुष्य के दान धर्म से बताया गया है।
एक अन्य कथा प्रचलित है कि अक्षय तृतीया पर महाभारत लिखने की शुरुआत हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन से ही महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की कथा को सुनाना आरंभ कर दिया था और भगवान प्रथम पूज्य गणपति गजानन महाराज जी ने इस कथा को लिखना आरंभ कर दिया था। इसी वजह से कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध भी अक्षय है, जिसके कुछ उदाहरण आज भी कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, अक्षय तृतीया पर त्रेता युग का भी आरंभ हुआ था। भविष्य पुराण में यह भी बताया गया है कि अक्षय तृतीया को युगादि तिथि कहा जाता है। दरअसल इसी दिन से त्रेता युग का आरंभ माना जाता है और इसीलिए इस दिन को शुभ कार्यों के लिए सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें अक्षय फलों की प्राप्ति होती है और वह कभी पुण्य जो है उसका समाप्त नहीं होता है। इसी दिन अक्षय तृतीया पर श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की थी। महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की घटना सर्वाधिक चर्चित मानी जाती है। पौराणिक मान्यता है कि उस दिन भी अक्षय तृतीया आई थी जब पांडवों ने कौरवों के साथ जुए के खेल में द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया था और दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण किया था और अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी की लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को अक्षय चीर प्रदान किया था। तो प्रिय भक्तजनों, इसी दिन मां गंगा का अवतरण भी माना जाता है। नारद पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था और तेज बहाव के साथ स्वर्ग से निकली गंगा नदी को भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया था और फिर भगीरथ के प्रयास से देवी गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। तो इस तरह से ये छोटी छोटी कथाएं प्रचलित हैं जो कि अक्षय तृतीया के दिन श्रवण की जाती है। ये बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही पवित्र दिन है और आज के दिन आप इन पुण्य स्थानों पर दीप दान करते हैं तो आपको अक्षय फलों की प्राप्ति होती है जो कि कभी क्षय नहीं होता है। आज का दिन बहुत पवित्र दिन है। आप तुलसी पौधे के समीप में केले के जड़ पर और बेलपत्र है, पीपल वृक्ष है, बरगद है, आंवले का पौधा है, शमी का पौधा है, इनकी जड़ में आप दीप दान करते हैं तो आपको जरूर लाभ मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं। यह स्थायी समृद्धि लाता है, गृह प्रवेश है, यज्ञ मुंडन विवाह आदि मांगलिक कार्य समस्त प्रकार के अक्षय तृतीया के दिन किए जाते हैं। इस बार अक्षय तृतीया कौन से दिन आएगी, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से रहेंगे और अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी की खरीदारी का समय कौन सा रहेगा। इस बार हमें अक्षय तृतीया पर सुवर्ण तथा चांदी की खरीदारी के लिए 19 घंटे का समय प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे शुभ मुहूर्त प्राप्त हैं। तो वह कौन कौन से हैं? अक्षय का अर्थ है जिसका कभी भी क्षय न हो, जो कभी नष्ट न हो, जो सदैव शाश्वत और अनंत बना रहे। इसलिए अक्षय तृतीया का दिन एकमात्र तिथि नहीं है, अपितु स्वयं भगवान द्वारा मनुष्य को दिया गया सुनहरा अवसर है, जिसमें बिना किसी मुहूर्त के, बिना पंचांग देखे आप कोई भी शुभ और अच्छा कार्य आरंभ कर सकते हैं। अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए धार्मिक कार्य कर सकते हैं, अधिक से अधिक नाम जप कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं और अपने घर की समृद्धि को बढ़ाने के लिए मूल्यवान धातुओं को खरीद सकते हैं। प्रत्येक वर्ष अक्षय तृतीया का पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन आता है। इस बार अक्षय तृतीया का पर्व आ रहा है 19 अप्रैल 2026 रविवार के दिन और विशेष बात यह है कि इस बार अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र के संयोग में आ रही है, जो इस पर्व की शुभता को और भी बढ़ा रही है। इस बार तृतीया तिथि का आरंभ हो जाएगा 19 अप्रैल 2026 को सुबह 10:49 पर और इसकी पूर्णता होगी 20 अप्रैल 2026 सोमवार के दिन सुबह 7:27 पर।
तो इसीलिए क्योंकि हमें 19 तारीख को ही अक्षय तृतीया संपूर्ण रूप में प्राप्त हो रही है, इसलिए इस बार अक्षय तृतीया मनाई जाएगी 19 अप्रैल 2026 रविवार के दिन। आइए अब इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन प्रातः काल में पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 10:49 से लेकर 12:20 के बीच में। संगीत यह मुहूर्त उत्तर भारत और विशेषकर नई दिल्ली के लिए है। पुणे के लिए मुहूर्त रहेगा सुबह 10:49 से लेकर 12:34 तक। चेन्नई के लिए शुभ मुहूर्त है सुबह 10:49 से लेकर 12:08 तक। जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा 10:49 से लेकर 12:26 तक। हैदराबाद और उसके आसपास के स्थानों के लिए मुहूर्त रहेगा सुबह 10:49 से लेकर 12:15 तक। गुड़गांव और उसके आसपास के शहरों और प्रदेशों के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 10:49 से लेकर 12:21 तक। चंडीगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 10:49 से लेकर 12:22 तक। कोलकाता और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 10:49 से लेकर 11:36 तक। मुंबई तथा उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 10:49 से लेकर 12:38 तक। बेंगलुरु के लिए यह शुभ मुहूर्त रहेगा 10:49 से लेकर 12:19 तक। अहमदाबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 10:49 से लेकर 12:39 तक। और नोएडा तथा आसपास के शहरों और प्रांतों के लिए अक्षय तृतीया का पूजा शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 10:49 से लेकर 12:20 तक। इस बार जो अक्षय तृतीया आ रही है उसमें सोना चांदी इत्यादि खरीदने के लिए हमें लंबे काल का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है और यह शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 10:49 से लेकर अगले दिन सुबह 5:51 तक। तो इस प्रकार से इस समय के दौरान यानी कि 19 घंटे और 2 मिनट का समय मिल रहा है हमें इस बार। इस समय के अंदर आप अपनी कोई भी सोने चांदी इत्यादि की खरीदारी कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि इस समय के अंदर भी और शुभ चौघड़िया मुहूर्त कौन कौन से प्राप्त हो रहे हैं। तो सबसे पहला हमें सोने चांदी की खरीदारी के लिए सबसे पहले सुबह प्रातः काल का मुहूर्त मिल रहा है सुबह 10:49 से लेकर 12:20 तक, जिसमें चर लाभ और अमृत का वास रहेगा। उसके बाद हमें दूसरा एक शुभ मुहूर्त मिल रहा है दोपहर में और वो समय है दोपहर में 1:58 से लेकर 3:35 तक। संध्या काल में हमें एक और शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है शाम 6:49 से लेकर रात 10:57 तक। मध्यरात्रि का भी एक शुभ मुहूर्त है। मध्यरात्रि में 1:43 से लेकर अगले दिन सुबह 3:05 तक और उसके बाद प्रातः काल का एक शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है सुबह 4:28 से लेकर 5:51 तक और वह 20 अप्रैल के दिन। अगर इन सभी शुभ मुहूर्तों के अंदर आप किसी वजह से सोना या चांदी की खरीदारी नहीं कर सकते और अगले दिन 20 अप्रैल को अक्षय तृतीया समाप्त होने से पहले अगर आप सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए प्रातः काल का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है सुबह 5:51 से लेकर 7:27 के बीच में। बस यही शुभ मुहूर्त है जिसके अंदर आप सोना चांदी इत्यादि की खरीदारी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस बार अक्षय तृतीया पर हमें अनेक प्रकार के शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं। तो इसीलिए आप अपनी अनुकूलता अनुसार
आप इस शुभ मुहूर्त में से किसी भी शुभ मुहूर्त में जाकर सोने चांदी इत्यादि की खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, अक्षय तृतीया जो है वह सिर्फ और सिर्फ सोने चांदी की खरीदारी करने वाला दिन नहीं है। यह ऐसा दिन है जब अपने आध्यात्मिक अकाउंट को, अपने आध्यात्मिक बैंक बैलेंस को और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। और वो कैसे? अधिक से अधिक नाम जप के द्वारा, अधिक से अधिक दान देकर और अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्य करके। इसलिए इस अक्षय तृतीया पर जिस प्रकार आप देवी लक्ष्मी को अपने घर में लेकर आ रहे हैं सोने चांदी की खरीदारी के द्वारा, उसी प्रकार उनके साथ उनके स्वामी नारायण को भी अपने घर पर लेकर आइए। ज्यादा से ज्यादा नाम जप कीजिए, अपनी क्षमता से थोड़ा सा आगे आकर दान दीजिए, किसी ऐसी जगह पर जहां पर आपको विश्वास है कि यहां पर भगवान की सेवा के लिए दान दिया जा रहा है। अक्षय तृतीया सुवर्ण अवसर है, जिस दिन दिया गया दान अक्षय हो जाता है, यानी उससे जो आपको पुण्य फल मिलेगा उसका कभी नाश नहीं होगा, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। इसलिए हृदय खोलकर दान दीजिए।